सबसे पहले आज़ादी के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम के अध्यक्ष उल्लासमल जी, संस्था के निर्देशक कुंभाराम जी घिंटाड़ा, सुभाष जी शास्त्री जी, विद्यालय का स्टाफगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आज हम आज़ादी का 76वां पर्व मना रहे हैं। आज हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। पिछले 1 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से प्रोग्राम पूरे देश में चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बहुत ही शानदार तरीके से आज़ादी का 76वां दिवस मना रहे हैं। आप सभी के चेहरे ये गवाह हैं कि हम आज एक आज़ाद भारत में श्वास ले रहे हैं। इन स्थितियों को पैदा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ बलिदान दिया, बहुत कुछ त्याग दिया। इसी वजह से आज हम खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं कुंभाराम जी से बात कर रहा था कि आज 75 साल के बाद मैं जब बच्चों को देख रहा हूँ कि वो अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा की स्थितियां प्राप्त कर रहे हैं, एक इतना शानदार वातावरण में ये स्कूल का कैंपस, मुझे लगता है कि भारत धीरे धीरे अपनी अन्य आज़ादियों की तरफ बढ़ रहा है। हमारे देशभक्तों ने हमें शारीरिक रूप से आज़ाद किया था, परंतु अन्य तरह से मानसिक रूप से, सुविधाओं के रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमें और आज़ाद होना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जीवन में आज़ादी से बड़ा बढ़कर कुछ नहीं है। अपने आप को हम आज़ाद रहकर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारा सदुपयोग कर सकते हैं। हमें जब आज़ादी को देखना होता है तो एक उड़ते हुए पक्षी की तरफ ध्यान करें। उड़ता हुआ पक्षी पूरे आसमान में, खुले आसमान में उड़कर बहुत सारी चीज़ों की तलाश करता है, क्योंकि उसकी नज़रें लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। एकदम वो आज़ाद है, जहाँ चाहे वो उड़ सकता है, जहाँ चाहे वो पहुँच सकता है। तो आज़ादी का मतलब यही है कि हमें जो ग्रहण करना है, हमें जिस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी है, जैसा हमें जीवन जीना है, वो आज हमारे पास अवसर है। इस अवसर में हमें इस आज़ादी का भरपूर सदुपयोग करना है। आज मैं इस पावन पर्व पर कुंभाराम जी को बहुत बहुत बधाई और इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस मंदिर की ऐसी प्रकृति की छटा में स्थापित किया है कि बहुत ही शानदार वातावरण है। ये वातावरण मुझे पिछले कई सालों से खींचता आ रहा है। यहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि कोई भी अगर आदमी झगड़कर भी यहाँ आता है तो वो शांत हो जाता है। इस वातावरण की, इस जगह में ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आज आपको इस आज़ादी के पर्व पर एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। वो टास्क आप अपने जीवन में पूरा करते रहें। विशेषकर जो अभिभावक हैं, जो स्टाफगण हैं, ये छोटे बच्चे हैं, वो तो अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप जरूर मेरे इस टास्क को, मेरे इस काम को समझ पाएंगे। आज से हमें हमारी आज़ादी का सदुपयोग करना है। जब हम आज़ाद हो गए हैं तो हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, चारों तरफ सकारात्मक चीजें ढूंढनी है। हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक चीजें हैं, उनमें से हमें सकारात्मक और पॉजिटिविटी ढूंढनी है।
अगर कोई कहीं लड़ रहा है तो हमें वहां से शांति ढूंढनी है। कोई घृणा कर रहा है तो जहाँ घृणा का वातावरण है वहां हमें प्रेम ढूंढना है। जहाँ गरीबी है वहां से हमें अमीरी ढूंढनी है। जहाँ अज्ञानता है वहां से हमें ज्ञान ढूंढना है। जहाँ अशिक्षा है वहां से हमें शिक्षा ढूंढनी है। मेरा मतलब आप समझ रहे हो इन उदाहरणों से कि हमें किसकी तलाश करनी है, क्या सर्च करना है। सर्च वही कर सकता है, तलाश वही कर सकता है जो पूरी तरह से आजाद है। हम आज एकदम पूरी तरह से आजाद है। आजाद हुए हमें 75 साल हो गए हैं। इस भ्रम में कभी मत रहना कि हम आजाद नहीं है। बिल्कुल हम आजाद हैं। अब हम इस आजादी को और सेलिब्रेशन करना है। इस आजादी का जश्न आए दिन बढ़ाना है। कल ही मैंने एक प्रोग्राम में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था कि जिस चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं वहां से हमें बिना मांगे ही गिफ्ट मिल जाता है। तो आज जब हम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी की वृद्धि हो रही है। सकारात्मक एनर्जी अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में बढ़ रही है। प्रकृति भी इस पिछले 1 साल से जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो प्रकृति ने भी अपनी तरफ से अमृत बरसाने में कोई कमी नहीं रखी है। पिछले जितने भी मुझे टाइम याद है, पिछले वर्षों से मैं इस तरह की बरसात मैंने कभी नहीं देखी। चारों तरफ इतनी हरियाली हरियाली, यानी प्रकृति भी हमारे साथ शामिल हो गई है, हमारे सेलिब्रेशन में शामिल हो गई है। अब हमें इस सेलिब्रेशन को पहचानना है। मैंने जो आपको टास्क दिया है पॉजिटिविटी का, तो प्रकृति ने भी चारों तरफ इतनी पॉजिटिविटी फैला दी है कि जहां मैं रहता हूं शहर के अंदर, वहां सड़कों में घास उग कर आ गई है। कितनी शानदार प्रकृति इस आजादी के पावन पर्व का स्वागत कर रही है। एक बार फिर मैं कुमाराम जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बच्चों को ओरिजिनल फॉर्म में तैयार किया है। एकदम ओरिजिनली, मुझे कहीं बनावटी चीज नहीं दिखाई दी। एकदम बच्चे या नन्हे मुन्ने अपनी परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। बहुत शानदार लग रहा है, कहीं डुप्लीकेसी नहीं है। इतनी प्योरिटी है इन बच्चों में कि यहाँ अगर कोई इम्प्योर भी है, कोई अशुद्ध भी है तो यहाँ शुद्ध हो जाएगा। मेरा एक बार फिर आपसे निवेदन है कि अशुद्धता में हमें शुद्धता ढूंढनी है। यही हमारी आजादी का मेन मकसद है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your inspiring speech.